हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आज हम लोग 2018 में जो आईसीआई ने एमटीपी रिलीज किया था उससे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो एमटीपी ले रहे हैं वो है मई 2018 का और उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 34 से। आइए पढ़ें। लिखा है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.9% per annum. If interest is compounded monthly, what will be the effective rate of interest given? 4033 divided by 4000 पे पावर 12 is equal to 1.1036। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो जो निकालना है पहले उसका फॉर्मूला लिख ले। क्या होगा? 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1। तो आर कितना लेना है? 9.9 दिया हुआ है, क्योंकि कंपाउंडिंग मंथली है तो किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से। तो 12 से डिवाइड किए, जो परसेंटेज आएगा वो। n कितना लेंगे? सर 1 साल है, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, n आएगा 12। तो चलिए सॉल्व किया जाए कैलकुलेटर का हेल्प से। तो सबसे पहले 9.9 डिवाइडेड बाय 12, दिस विल कम 0.825%। आइए पुट करें। 1 प्लस आर कितना? 825 परसेंट है तो 100। n कितना? 12 माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, ये आएगा 1.00825 पे पावर 12 माइनस 1। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर वहां तो लिखा है 4033 डिवाइडेड बाय 4000, इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है सर, लेकिन आपका तो इस तरह है, तो हम इसको डिवाइड करें, देखो इतना ही आएगा। तो 4033 को डिवाइड करें 4000 से, 1.00825 सेम है। तो इसका वैल्यू मतलब यही है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखिए 1.1036 माइनस 1, तो कितना आया? 0.1036। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10.36%। देखिए आंसर 10.36, ऑप्शन ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है ए मशीन वर्थ ₹4,90,740 इज डेप्रीशिएटेड एट 15% ऑन इट्स ओपनिंग वैल्यू ईच ईयर। बोल रहा है एक मशीन है जो 4,90,740 का है, उसमें हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगता है? 15% का। व्हेन इट्स वैल्यू रिड्यूस टू 2 लाख। बोल रहा बताइए कितने समय में इसका वैल्यू 2 लाख हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो बहुत सिंपल है, हम बोले सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला के हिसाब से A इज इक्वल टू P 1 माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि सर डेप्रीशिएशन क्वेश्चन है, पावर पे n या t जो बोलिए। बोल रहा है 2 लाख कितने सालों में हो जाएगा। अभी कितना वैल्यू है प्रेजेंट में? अभी है सर 490,740। रेट कितना चलेगा? 15%, पावर n डिवाइडेड बाय 490,740, ये कितना हो जाएगा? 0.85। तो पावर n लीजिए। तो सर इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 करके देखिए। तो पॉइंट, ये पहले डिवाइड कर लेते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाय 490,740, दिस विल कम 407547 अप्रोक्सीमेट। तो 0.85 इंटू इज इक्वल टू पावर 2 इज इक्वल टू पावर 3 इज इक्वल टू पावर 4 इज इक्वल टू पावर 5। जब पावर 5 आया तो अभी आपको दिख रहा होगा 0.44, जबकि है 40। तो हम बोले सर एक बार और इक्वल टू दाबिए तो 6 हो जाएगा। तो हम बोले सर आंसर 5 और 6 ईयर के बीच में होगा। आप देखिए ऑप्शन में 5 और 6 के बीच में कौन सा ईयर है? तो सर ऑप्शन ए है 5 ईयर 6 मंथ, ऑप्शन बी है 5 ईयर 7 मंथ, ऑप्शन सी है 5 ईयर 5 मंथ और ऑप्शन डी है नन। तो क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन 5 ईयर से ज्यादा का है
तो कैसे चेक करेंगे? तो सर अब इसको हम लोग थोड़ा लॉन्ग कट से बनाएंगे, ये सभी 5 और 6 के बीच का ही फिगर दिया है। तो हम लोग सर ये है ओपनिंग वैल्यू, जो कितने का है 4,90,740। ठीक बात। इस पे क्या होगा? बोले सर हर साल डेप्रीशिएट करते करते डेप्रीशिएशन लगेगा हर साल का। कितने बार लगेगा सर? 5 साल पहले लगा लीजिए, फिर लगेगा डेप्रीशिएशन सेकेंड ईयर का, फिर लगेगा डेप्रीशिएशन थर्ड ईयर का, फिर लगेगा डेप्रीशिएशन फोर्थ ईयर का, फिर लगेगा डेप्रीशिएशन फिफ्थ ईयर का। पहले 5 साल तक आ जाइए। तो 490,740 उसमें लगेगा 15% का डेप्रीशिएशन, तो आएगा 73,611 माइनस इज इक्वल टू कितना बचा 417,129। फिर अगले साल का डिप्रीशिएशन लगेगा 15% इसके ऊपर, तो ये कितना आएगा 62,569.35 माइनस कीजिए कितना बचा 3,54,559.65। फिर इसका 15% ये आएगा 53,184, अप्रॉक्स बोल सकते हैं 184 या 183.95। फिर माइनस करेंगे बचेगा 3,13,75.70। फिर 15% ये आएगा 45,206.35। तो 4 साल खत्म होने के बाद वैल्यू बचा 2,56,169.35। फिर डेप्रीशिएशन लगेगा 15%, तो जो आएगा 38,425.40। 5 साल के बाद WDV बचा है, 5 साल यूज करने के बाद 2,17,403.95। दिस इज समथिंग आ रहा है। ये है WDV आफ्टर 5 ईयर। लेकिन हमको जानना है कि सर 2 लाख कब होगा? तो बोले सर 5 साल में इतना वैल्यू हो गया है, अगर हम 6 साल का निकालेंगे तो वो 2 लाख से नीचे चला जाएगा। तो बोले सर पहला ऑप्शन है 6 महीना, तो इसमें हम 6 महीने के और डेप्रीशिएशन लगाते हैं, डेप्रीशिएशन फॉर 6 मंथ। तो आइए इसके ऊपर डेप्रीशिएशन निकाले 6 मंथ का, 2,17,743.95 6 महीने का निकालना है। तो 1 साल का 15%, तो 6 मंथ का कितना 7.5%। तो सर ये तो आएगा 16,330.80। हम बोले बिल्कुल। माइनस कीजिए और बताइए 2,01,413.15। तो हम बोले सर अगर आप 6 मंथ का डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो 2,01,000 बच रहा है, 7 मंथ का लगाइएगा तो वो 2 लाख से नीचे चला जाएगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए सर, ऑप्शन होना चाहिए ए नंबर। 5 ईयर 6 मंथ के अंदर 2 लाख के अप्रॉक्स में, हालांकि 2 लाख तो अभी भी नहीं आया है, 2-4-10 दिन का और डेप्रीशिएशन लगेगा तब जाके आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 5 ईयर 6 मंथ और कुछ और दिन भी लगेगा तब जाके वो होगा। अगर आप 7 मंथ लीजिएगा तो वो 2 लाख से नीचे चला जाएगा, और अगर आप 5 मंथ लीजिएगा तो ये इससे ही बड़ा आ जाएगा। तो 5 जो हम लोग का आंसर होगा वो क्या होगा 5 ईयर 6 मंथ। लिखिए क्वेश्चन नंबर 36। ए सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड redeeming debenture worth rupees 5 lakh at the end of 25 year. How much provision need to be made out of profit each year provided sinking fund investment can earn at 4% per annum? तो सर आपको भविष्य में डिबेंचर 5 लाख का रिडीम करना है, तो हर साल कितना रुपया का आप
एन्यूटी निकालिएगा 25 सालों तक 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि डिबेंचर का रिडम्पशन भविष्य में होगा। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का? एन्यूटी इंटू 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। तो ये हमको भविष्य में चाहिए 5 लाख। आज कितना जमा करेंगे? तो ए रेट कितना चल रहा है? 4%। कितने साल तक हम पैसा निकालते रहेंगे? 25 साल तक। तो सर 5 लाख इज इक्वल टू ए इंटू ये कितना हो जाएगा? 1.04 पे पावर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.04। चलिए इसको सॉल्व करवाइए, कितना आएगा? 1.04 इंटू इज इक्वल टू 2 का पावर आ गया, इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये आएगा 2.6658 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.04। चलिए इधर लिखें उसको, और 5 लाख इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए तो -1 डिवाइडेड बाई 0.04, दिस विल कम 41.645 या 646। अब निकालिए ए का वैल्यू। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 41.646, 5 लाख 41.646, दिस विल कम अप्रॉक्स 12,006 रुपीज। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 सिंपल सा है, देखिए क्या लिखा है। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, सर रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन बोल रहा है अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से ज्यादा हो या 0 के बराबर हो तो क्या करना चाहिए? प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो सर ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट द प्रपोजल। लिखिए क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। बोल रहा है एक पैसा जिसको आप 10 साल कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते हैं तो वो दुगना हो जाता है। तो हम बोले सर मान लेते हैं प्रिंसिपल को एक्स, ये मान लिए लेट। तो 10 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? डबल, 2x ये हो जाएगा। तो हमारे सर फॉर्मूला के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n या t जो लिखिए, ये कितना है 2x, ये कितना है x, r बाई 100 पावर कितना है 10, x कैंसिल, 2 का वैल्यू मिल गया। उधर चलिए उल्टे साइड में, फिर क्वेश्चन बोल रहा है बताइए कि कितना समय लगेगा कि पैसा 8 टाइम्स हो जाए। तो बोले सर प्रिंसिपल तो वही है x, लेकिन जो अमाउंट हम चाहते हैं वो 2x नहीं चाहते हैं, वो हम कितना चाहते हैं 8x। क्या निकालना है? टाइम। तो बोले सर फॉर्मूला a इज इक्वल टू p 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n। a कितना है 8x, p कितना है x, 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n, तो x कट गया, 8 बचा। क्या 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n, 2 का वैल्यू हमको मालूम है, 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 10, और ये 3 सर वो तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सर बेस अगर सेम हो तो पावर भी सेम होगा। तो n इज इक्वल टू 10 इंटू 3 दैट इज 30 ईयर्स। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन 30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है द टाइम इन विच ए सम ऑफ मनी विल बी डबल्ड एट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। बोल रहा बताइए कितने समय में एक पैसा डबल हो जाएगा अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 6% का। तो हम सर मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स। हम क्या चाहते हैं अमाउंट चाहते हैं 2x, ये हम चाहते हैं। रेट कितना चल रहा है जिसको हम लोग शॉर्ट में R बोलते हैं 6%। निकालना क्या है n, तो फॉर्मूला में बैठा दीजिए। तो सर हमको चाहिए 2x, है मेरे पास x, रेट चल रहा है 6%, x x कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 1.06 पे पावर n। तो पावर बैठाते जाइए, जहां पे 2 आ जाएगा उतना ही ईयर होगा हम लोग का। चलिए देखा जाए, 1.06 इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया, फिर इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। कब तक करेंगे? जब तक 2 ना आ जाए। इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 टाइम्स में सर आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 12 ईयर्स। देखिए ऑप्शन नंबर बी लिखिए। चलिए नेक्स्ट एमटीपी में बढ़ते हैं, जो कि है नवंबर 2018 का फर्स्ट एमटीपी MTP 1, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ें। लिखा है A lent rupees 6,000 to B for 2 years and 1,500 to C for 4 years and receive a total interest of 900 from both। बोल रहा है A जो है B को 6,000 रुपया दिया 2 साल के लिए और 1,500 रुपया दिया C को 4 इयर्स के लिए। इन दोनों से मिला करके 900 रुपया का इंटरेस्ट मिला। बोल रहा बताइए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अगर सिंपल इंटरेस्ट का मेथड यूज किया जाए। तो हमने सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू T/100, यही है। 2 लोगों से मिला है तो जाहिर सा बात है सर, पहला आदमी को कितना दिए हैं? 6,000, रेट नहीं पता, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। कितना इंटरेस्ट मिला है? 900। तो ये तो B से मिला कि सर ये तो B का है, प्लस C से कितना मिला? उसको हम 1,500 रुपया दिए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। तो आइए ये कितना हो जाएगा? 180 R 60 R 240 R, सॉरी ये 120 होगा ना। 60 इंटू 2 120, 15 इंटू 4 60, 180 R। R का वैल्यू 5%। तो ये निकला आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन नंबर 13। चलिए पढ़ा जाए क्या है। बोल रहा इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द 2 डिफरेंट बैंक ऑन ₹5,000 फॉर 2 ईयर इज ₹15, देन द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स। बोल रहा है 2 बैंक है, दोनों में हम सेम 5,000 जमा किए हैं, लेकिन दोनों बैंक से जो इंटरेस्ट मिला है उन दोनों का डिफरेंस कितना है? उन दोनों का डिफरेंस है 50 रुपया का। मतलब बोल रहा है हम एक बैंक में जमा किए, उसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट जो मिला, और दूसरे बैंक में जो सिंपल इंटरेस्ट हमको मिला, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 रुपया, जबकि दोनों में सेम पैसा जमा किए। तो पूछ रहा बताइए उन दोनों का रेट में कितना का डिफरेंस होगा। तो बोले सर जो पहला बैंक में जमा किए हैं P इंटू R1 इंटू T डिवाइडेड बाई 100, और यहां जो जमा किए होंगे सेकेंड बैंक में, वहां हमको कुछ और रेट मिलता होगा R2 इंटू T बाई 100। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 रुपया। दोनों जगह सेम अमाउंट जमा है सेम समय के लिए, 5,000 जमा किए हैं। R1 कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। यहां भी कितना जमा किए हैं? 5,000 इस बैंक में जमा किए हैं, इसका रेट है R2, यहां भी सर 2 सालों के लिए। और कितना पैसा मिला है? 50 रुपया का, दोनों में डिफरेंस है इंटरेस्ट का 50 रुपया। तो 0 0 कैंसिल। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 R1 माइनस 100 R2
इज इक्वल टू 50, कॉमन कितना है 100, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 50, तो दोनों के रेट का डिफरेंस कितना आएगा 50/100 इज इक्वल टू 0.5%, ये डिफरेंस है। देखिए ऑप्शन 0.5, ऑप्शन नंबर सी, जबकि यहां पे आंसर कितना था ऑप्शन नंबर ए। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 14, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ P% फॉर P ईयर विल बी P ऑन ए सम ऑफ, बोल रहा है बताइए कि कितना मतलब जो पैसा है आपको P बताना है, बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी P% है, टाइम भी P ईयर है, और जो उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो भी P है। क्या क्या बताया क्वेश्चन, रेट जो है वो P% है, उसके बाद टाइम जो है जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं वो भी P ईयर्स है, और जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो भी P मिलेगा। तो बोल रहा है बताइए कितना अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T/100, ध्यान देना ये कितना है P तो अपनी जगह P रहेगा ही, R कितना है P, T कितना है P डिवाइडेड बाई 100। हमको ये वाला P निकालना है प्रिंसिपल, तो बोले सर ये P तो कट गया, तो अब यहां क्या बचा 1 इज इक्वल टू P इंटू P/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इधर आ जाएगा, क्या बचा P इंटू P, हम लोग को ये वाला P निकालना है, तो सर आंसर होगा 100/P। देखिए ऑप्शन 100/P, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर है 15, पढ़िए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम इज ₹209, सिंपल इंटरेस्ट इज 200 फॉर 2 ईयर, व्हाट इज द रेट परसेंट फॉर 2 ईयर इफ दी, व्हाट इज द रेट परसेंट, बोल रहा है आपको रेट निकालना है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमको किसी पैसे के ऊपर 209 रुपया मिलता है और उसी पैसे पे सिंपल इंटरेस्ट हमको 200 रुपया का मिलता है, तो बताइए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T/100, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 200, P नहीं पता, R नहीं पता, T 2 साल का, डिवाइड कितने से है 100 से, तो हम बोले सर ये तो कट ही जाएगा 50, तो 200 इज इक्वल टू P इंटू R/50, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 200 इंटू 50 इज इक्वल टू P इंटू R। अगर हम R इज इक्वल टू लिखें, या P इज इक्वल टू 200 इंटू 50/R, ठीक। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तभी निकलेगा। बाकी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 209, अब एक लाइन और बढ़ा लो, ए की जगह क्या लिख सकते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर n माइनस P, ये दिया हुआ है 209, P कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस R/100, पावर कितना 2 माइनस 1। तो अगर हम लोगों को P का वैल्यू निकालना हो तो 209 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R/100 पे पावर 2 माइनस 1, ये आ गया। हम लोग तो रेट निकालना है सर, तो हम बोले अब हम लोग ऑप्शन से हिट करेंगे। जैसे R का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए R का वैल्यू पुट करेंगे। अगर R का वैल्यू यहां पे पुट करने से जो P का वैल्यू आएगा और R का वैल्यू उसी वैल्यू को जब यहां पुट करेंगे तब भी P का वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर R का वैल्यू पुट करने पे दोनों का P सेम आएगा तो वही R हम लोग का क्या होगा, रेट ऑफ परसेंट होगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, ऑप्शन ए, हिट करेंगे ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए कितना है 9%, तो हम बोले सर ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाई 9। सर आप 9% है तो डिवाइड बाय 100 क्यों नहीं लिए,
क्योंकि हम लोग ऑलरेडी आर का 100 यहां पे ले चुके थे, इसलिए 9% की जगह सिर्फ हम 9 लिख रहे हैं। आप ये मत बोलिएगा सर आप परसेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब यहां पे फॉर्मूला लिखे थे तो आर को डिवाइड कर चुके 100 से, तो 2 बार क्यों करिएगा। इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 111.11। अब इसी चीज को यहां पुट करके देखिए कि सर 209 है, 1 + 9 आर की जगह पुट किए पावर 2, तो 209 इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 1.1881 -1। तो सॉल्व कीजिए, 209 डिवाइडेड बाय 0.8, आइए डिवाइड देखिए क्या यहां पे वही वैल्यू आता है, 209 डिवाइडेड बाय 0.1881। जी हां, यहां भी वही वैल्यू आ रहा है, और यहां भी वही वैल्यू था 10,000 डिवाइडेड बाय 9। तो दोनों जगह वैल्यू सेम आ रहा है, किसमें, जब रेट कितना है 9%। तो ये हम लोग ऑप्शन से हिट किए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आंसर क्या होगा, R = 9%, ऑप्शन ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट 12% एनुअली। बोल रहा है एक मशीन जो है वो हर साल 12% डेप्रिशिएट करता है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज 68,145, गलती से वहां 0 लिखा हुआ है, एक्चुअल वैल्यू 68,145 है, वो 0 नहीं होगा। देन इट्स वैल्यू इन 3 ईयर अगो वाज, बोल रहा है अगर आज उस मशीन का वैल्यू 68,145 है तो 3 साल पीछे उसका वैल्यू क्या था। तो हम बोले सर हम लोग को बैक आना है, पीछे आना है, तो आज वैल्यू कितना है, आज वैल्यू है इतना, 0 नहीं है वहां पर, तो 1 साल पीछे आएंगे तो सर ये जाहिर सा बात है ये तो डेप्रिशिएटेड है, तो जब 1 साल पीछे आएंगे तो 12% जो घट गया था तो मतलब ये 88% के बराबर होगा। तो बोले सर अगर ये 88 के बराबर है तो 1 साल पीछे आएंगे तो 12% बढ़ जाएगा, तो 100% के बराबर हो जाएगा। फिर 1 साल पीछे आएंगे तो और 12% बढ़ जाएगा, फिर पीछे आएंगे और 12% बढ़ जाएगा। सॉल्व करिए इसको, तो ये कितना आएगा, सॉल्व करके देखें। तो 68,145 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 88 डिवाइडेड बाई 88 डिवाइडेड बाई 88 इंटू, तो ये आएगा सर 99,996.77। ऐसा कोई ऑप्शन है, जी नहीं। तो सबसे नजदीक का ऑप्शन कौन सा है, बोले सर सबसे नजदीक का ऑप्शन जो है वो 1 लाख है। तो आंसर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में गलती से 10,000 लिखा है, वहां पे 1 लाख होगा, ठीक कीजिएगा, 1 लाख आंसर आएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 17, आइए पढ़ें क्या लिखा है। व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 370 इन 6 ईयर एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बोल रहा बताइए पी कितना होगा अगर अमाउंट 370 है, रेट 8% है और टाइम 6 ईयर्स का है। तो सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI, और एक लाइन बढ़ाइए, SI को कह सकते हैं P इंटू R इंटू T/100। ये दिया हुआ है 370, P नहीं पता, कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस R कितना है 8%, T कितना है 6, ये कितना हो जाएगा, तो सर ये तो हो जाएगा 1.48, तो P निकाल लीजिए। आइए देखें, 370 डिवाइडेड बाई 1.48, 250 रुपीज। लिखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट is an amount ₹25,000 is deposited in a bank for 1 year at a value 6% per annum compounded semi-annually is। सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस R पे पावर n-1।
आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 6%, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, क्यों 2 से, हाफ ईयरली है, सेमी एनुअली जिसको बोलते हैं 3%, और एन कितना लेंगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2, तो 1 प्लस 3/100 पावर 2 माइनस 1, तो 1.03 पे पावर 2 माइनस 1। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1.03 इंटू इज इक्वल टू 1.0609 माइनस 1, 0.0609, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, ये हो गया आंसर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बताइए क्या है क्वेश्चन। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1000 मेड एनुअली फॉर 12 ईयर्स एट अ इंटरेस्ट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू 1 प्लस आर पे पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। कितना है 1000 एन्युटी का वैल्यू, आर कितना है 14%, तो 14/100, ईयर कितना 6, सॉरी, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1000 मेड एनुअली फॉर 7 ईयर्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो सर 7 ईयर्स होगा, -1 डिवाइडेड बाई आर कितना 14/100। इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 1.14 का वैल्यू, सर वहां पावर 6 लिखा है, मेरे हिसाब से मिस्टेक है वो, फिर भी देख लेते हैं कैलकुलेटर में। 1.14 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, जी हाँ वो मिस्टेक से लिखा हुआ है 1.14 पे पावर 6, जबकि वो 7 का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2.5023 -1 डिवाइडेड बाय 0.14, 1.5023, तो सर 1.5023 डिवाइडेड बाय 0.14 और तो 1000 इंटू 10.7307, दिस विल कम 10,730.7। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 10,730.7, ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20, ₹10,000 इज पेड एवरी ईयर टू ऑफ ए लोन। बोल रहा है 10,000 रुपया हम हर साल देते हैं ताकि एक लोन का पेमेंट हो जाए। द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज गिवन। बोल रहा है बताइए लोन का अमाउंट कितना होगा अगर इंटरेस्ट का रेट 14% है। ईयर नहीं बताया है हमारे सर, वो मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। गिवन दिया हुआ है P10, उसके बाद लिखा हुआ है 0.14, तो वहां पे 10 क्या है ईयर, तो वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, लेकिन वो जो वैल्यू दिया हुआ है वहां से हम पकड़ लिए कि सर ईयर 10 है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है हम लोग को, मतलब लोन का पैसा निकालना है, तो लोन तो आज लिए होंगे ना, तो आज जो होगा वो तो प्रेजेंट का वैल्यू होगा, तो वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला होता था, P इंटू NR। तो हर साल कितना पेमेंट करते हैं 10,000, 10 ईयर्स, और कितना है परसेंटेज रेट 14, 10,000 इसका वैल्यू देखिए दिया हुआ है 5.21611, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 52,161.1। देखिए ऑप्शन 52,161, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए क्या लिखा है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट 11% इज। बोल रहा है ₹1 जो हमको 3 साल के बाद मिलेगा 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे लगता है, बताइए उसका आज का कीमत कितना है जो 3 साल बाद मिलेगा, मतलब सेम वही प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू A इंटू PNR
तो हम बोले सर फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, हाँ 1 रुपया का। तो हम बोले सर ये वाला फॉर्मूला इस तरह से नहीं था, ये आप इस तरह से लिखिए, ये प्रेजेंट वैल्यू हमको 1 रुपया का निकालना है, क्योंकि यहां पे हम लोग को ग्रॉस टोटल नहीं करना है। 1 रुपया जो हमको 3 साल बाद मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 3 साल पीछे लाना है उसको। तो ये तो हो जाएगा सर 1 रुपया डिवाइडेड बाय R/100 पे पावर n, तो 1 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 11%, कितना साल पीछे लाना है 3 साल, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 पे पावर 3, बस। तो आइए 1 डिवाइडेड बाय 1.11, 1 2 3, ये तो आएगा 0.7312 अप्रॉक्स। देखिए ऑप्शन 7312, सर ऑप्शन नंबर सी। ये एन्युटी नहीं है, हर साल हम 1 रुपया जमा नहीं कर रहे हैं, हमको 3 साल के बाद 1 रुपया मिलेगा। बताओ आज कितना जमा किए होंगे। तो आप ये मत समझिएगा सर इस बार आप जीटी का बटन क्यों नहीं दबाएं, क्योंकि हम लोग कंपाउंडिंग एन्युटी वाला क्वेश्चन थोड़ी है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बताना है। एन्युटी कब होता है, जब हम हर साल जमा करें। यहां बोल रहा है कि 3 साल बाद 1 रुपया मिलेगा, बताओ उस 1 रुपये का आज का वैल्यू कितना है। तो मतलब सर 3 साल पीछे ले आए, तो 3 साल पीछे लाने में कितना आएगा, 7.7312। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए वही आंसर है, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, सपोज योर फर्दर नहीं, वो फादर होगा। सपोज योर फादर डिसाइड टू गिव यू ₹5,000 एवरी ईयर स्टार्ट फ्रॉम टूडे, बिगनिंग वाला क्वेश्चन है, फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, 4 सालों तक दिया जाएगा। यू डिपॉजिटेड द अमाउंट इन ए बैंक, ईजे बैंक नहीं होगा। एज एंड वेन यू रिसीव एंड गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली, प्रेजेंट वैल्यू बताइए। तो हम बोले सर बिगनिंग वाला प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, कि अगर हम बिगिनिंग में एन्युटी करें तो फॉर्मूला था A इंटू P, N में 1 माइनस करते थे, R% प्लस A, ये होता था। तो कितना पैसा मिल रहा है 5,000 इंटू P, N कितना है 4 ईयर्स तक, तो 4 माइनस 1 ईयर्स, R कितना है, R है 10% प्लस 5,000, तो 5,000 इंटू P, 3 ईयर्स 10% प्लस 5,000, इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद बता दिया है, जो कि दिया हुआ है 2.48685 प्लस 5,000, तो 2.48685 इंटू 5,000 प्लस 5,000, दिस विल कम 17,434.25। देखिए ऑप्शन 17,434.25, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, पढ़ा जाए। Find the present value of ₹10,000 to be required after 5 years. If interest is 9% given, 1.09 पे पावर 5 is equal to this. तो आपको प्रेजेंट वैल्यू बताना है 10,000 रुपया का, जो कि हमको 5 साल बाद जरूरत है। तो हम बोले सर 10,000 रुपया 5 साल बाद जो मिलेगा उसका आज का वैल्यू, एन्युटी नहीं लगा दीजिएगा। तो बहुत सिंपल है, फिर तो 10,000 रुपया डिवाइडेड बाय 1 प्लस R पे पावर 100 पे N, तो ये कितना आएगा, ये है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो 1 प्लस 9 बाई 100, कितने साल, 5 ईयर्स, 1.09 पे पावर 5, 1.09 पे पावर 5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.5
5386 डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1.5386, ये आएगा 6,499.4। देखिए ऑप्शन 6,499.4, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है ₹500 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ in an account paying interest 8% per year compounded monthly. The future value of annuity after 10 payment is, 10वां पेमेंट के बाद बता रहा, पूछ रहा है बताइए फ्यूचर पेमेंट कितना होगा। तो बोले सर एन्यूटी कितना दिया हुआ है 500 रुपीज का, रेट कितना दिया हुआ है 8%, लेकिन क्योंकि मंथली है कंपाउंडिंग तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 डिवाइडेड बाई 12 ये तो आएगा सर 0.8 डिवाइडेड बाई 12, दिस विल कम 0.67%। एन ऑटोमेटिक कितना दिया हुआ है 10, क्यों? क्योंकि सर वो ईयर नहीं है, 10th पेमेंट है, मतलब 10वां पेमेंट के बाद, मतलब एन ही बताया है आपको। अब फ्यूचर वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू 1 प्लस आर पे पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर, तो 500 इंटू 1 प्लस 0.67 बाई 100 पे पावर एन, एन कितना लेंगे 10 पॉइंट 67 by 100, 500 इंटू ये कितना आ जाएगा 1.0067 पे पावर 10, डिवाइडेड बाय 0067। आइए सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। आइए बुक क्वेश्चन में क्या गलती है, जो गिवन वैल्यू दिया हुआ है रेट लिया है पूरा 8%, जबकि कंपाउंडिंग अगर मंथली होगा तो 12 से डिवाइड होना चाहिए था। 8% इंटरेस्ट तो 1 साल का है, अगर हम लोग मंथली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो डिवाइड किससे होना चाहिए था 12 से होना चाहिए था, वो ऐसा किया नहीं है। बुक में क्या गलती है, वो इसका वैल्यू ना लेकर के पूरा उसका वैल्यू लिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है उसी को इस्तेमाल कीजिएगा, वरना आंसर मैच नहीं करेगा। एग्जाम में भी जो आंसर होगा वो ऐसे ही लाना होगा फिर आपको, और यहां पे फिर हम लोग को क्या करना होगा, इसको ठीक कर लीजिए। फिर तो हम बोले सर ये तो फिर हो जाएगा 8%, 8 बाई 100, ये भी कितना होगा 8%। हालांकि ये रॉन्ग है दोस्त कि सर आर को वो पूरा ही ले रहा है, क्या कर सकते हैं फिर आप, कुछ नहीं कर सकते। 1.08 पे पावर 10, नीचे भी क्या आएगा 0.08। तो चलिए अब सॉल्व करके बताइए, माइनस करने पे बचेगा 1.15893 डिवाइडेड बाय 0.08 into 500, this will come 7243.31। ये मैच कर गया 7243.31, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि सर कंपाउंडिंग मंथली है तो ये 12 से डिवाइड होना ही चाहिए था। बुक जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसको यूज करना है हमको, तो हम उसको यूज करेंगे तो फिर तो जो एक्चुअल में सही बनना चाहिए वो वैल्यू आएगा ही नहीं। लिखिए, चलिए अगले एमटीपी की ओर बढ़े, जो कि है नवंबर 2018 का सेकेंड एमटीपी। उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 12 से। पढ़े,
ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। बोल रहा है अगर आप किसी पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं तो वो 3 साल में डबल हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स, कितने समय में वो 8 गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हम लगाए हैं x, तो अमाउंट कितना हो जाएगा डबल, 2x हो जाएगा। कितने समय में, कितने टाइम में? बोले सर 3 ईयर्स में, ये क्वेश्चन बोला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये 2x डबल हो जाएगा x लगाने पर, r नहीं पता कितने साल में, 3 साल में। x कट गया, 2 का वैल्यू मिल गया। अगला बोले सर प्रिंसिपल तो वही है x, अब हम अमाउंट चाहते हैं 8x चाहते हैं, तो समय आपसे पूछा है तो फॉर्मूला लगा दीजिए। t ये हो गया 8x, p हो गया x, r नहीं पता, t यही तो निकालना है। x कैंसिल, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। क्यों लिखे हैं ऐसा? क्योंकि सर हम लोगों को 2 का वैल्यू मालूम है, 8 का वैल्यू थोड़ी मालूम है। तो सर 2 की जगह लिख दीजिए 1 प्लस r बाई 100 पे पावर 3। तो पहले से यहां 3 था, एक और 3 आ गया तो मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो t इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो t इज इक्वल टू 9 ईयर्स। कितने साल में पैसा 8 टाइम्स हो जाएगा? 9 ईयर्स में। ऑप्शन नंबर बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ें। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ईच। बोल रहा बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस p, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? p इंटू r इंटू टी बाई 100। a के बराबर क्या लिख सकते हैं? p 1 प्लस r बाई 100 पे पावर n माइनस p इंटू r इंटू टी बाई 100। सभी कुछ पता है, क्या क्या है? p है 1000, r दिया हुआ है 10% और n दिया हुआ है 2, मतलब समय दिया हुआ है 2। p 1000 इंटू 10 इंटू 2 बाई 100, 0 कैंसिल। 1000 ये कितना हो जाएगा? 1.1 पे पावर 2, 1000 ये कितना हो गया? माइनस 200। तो 1000 और 1.1 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बताइए। 1.1 इंटू इज इक्वल टू, तो 1000 इंटू 1.21 माइनस 1200, ये आ जाएगा 1210 माइनस 1200, 10 रुपए का डिफरेंस आएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, क्या लिखा है? लिखा है संजना बोरोज 5 लाख टू बाय अ हाउस। बोल रहा है 5 लाख का लोन लिए, तो लोन तो आज लिए होंगे। इफ सी पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। आपको क्या निकालना है? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। तो क्योंकि लोन आज लिए हैं तो आज तो प्रेजेंट है, तो इसको किससे सॉल्व करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला से। आइए फॉर्मूला लिखे प्रेजेंट वैल्यू का। तो आज लोन लिए हैं कितने का? प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख। ए यही तो निकालना है। कितने साल? 20 साल के लिए। एन दिया हुआ है और रेट कितना चलेगा? 10%। इसका वैल्यू क्वेश्चन बता दिया है कितना? 8.51356।
तो ए का वैल्यू 5 लाख डिवाइडेड बाय 8.51356। चलिए बताइए कितना आएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाय 8.51356 58,729.84। देखिए 58,729.84 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। लिखा है एक्स बॉट ए टीवी कॉस्टिंग 25,000 मेकिंग डाउन पेमेंट 5,000। 25,000 का टीवी खरीदे, 5,000 तुरंत दे दिए, तो कितना पैसा बाकी है? 20,000। एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 years, और तय किए कि बाकी का 20,000 4 बराबर इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 14% कंपाउंडेड एनुअली। बोल रहा बताइए इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। सर सेम क्वेश्चन है, हम लोगों को फिर से क्या लिखना है? प्रेजेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि सर 20,000 जो बाकी है वो आज का वैल्यू है, तो आज तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का वैल्यू में निकालना होगा। ए इंटू पी एन आर कितना लिखेंगे? 25,000 में से 5 तो दे ही चुके हैं, तो 20,000 रुपया ए ये निकालना है। कितने साल में चुकाएंगे? 4 years में। और जो इंटरेस्ट का रेट लगेगा वो कितना लगेगा? 14%। क्वेश्चन इसका वैल्यू बता दिया है, तो 20,000 इज इक्वल टू ए इंटू इसका वैल्यू है 2.91731। ए का वैल्यू बताइए। ये आएगा 6,855.63। देखिए ऑप्शन 685563 ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27, तो अब क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, वहां पे आपको दिखेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन। लिखा है ए मशीन कैन बी परचेज फॉर 50,000, मशीन विल कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 year। बोल रहा है एक मशीन जिसको आप 50,000 में आज खरीदेंगे, उससे आपको हर साल 12,000 का मिलेगा कंट्रीब्यूशन आने वाले 5 सालों तक। अज्यूमिंग बोरोइंग कॉस्टिंग 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, डिटरमाइन वेदर द मशीन वुड बी परचेज और नॉट। बोल रहा है बताइए इस मशीन को खरीदना चाहिए या नहीं। जो 12,000 हमको 5 साल तक मिलेगा, उस 12,000 रुपए का आज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए कि सर जो ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में, ईयर 5 में मिलेगा, उसका आज का वैल्यू क्या है वो निकाल लीजिए। अगर वो 50,000 जो आज हम पैसा लगा के मशीन खरीदेंगे उससे अधिक आया तो मशीन खरीद लेंगे। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन आज जो हम मशीन 50,000 रुपए दे खरीदेंगे उससे मेरा कंट्रीब्यूशन का प्रेजेंट वैल्यू अगर कम आता है तो फिर हम लोग मना कर देंगे। तो क्या निकालना चाहिए हम लोग को? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला तो वही ए इंटू पी एन आर। ये कितना है? 12,000। कितना साल तक मिलेगा? 5 साल तक। और बोरोइंग कॉस्ट का रेट कितना है? 10%। तो 12,000 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आर। आर की जगह कितना लिख सकते हैं? 10/100 पे पावर कितना? 5। 12,000 इंटू 1.1 पे पावर 5। क्या जीटी का बटन दबेगा? जी हां, 12,000 रुपए हर साल है सर, एन्यूटी है ये। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और फिर जीटी का बटन। तो सर 12,000 इंटू 3.7908 मल्टीप्लाई कीजिए 12,000 से, ये आएगा 45,489 अप्रॉक्स। 50,000 रुपया में मशीन आज खरीदे, भविष्य में जो कमाएंगे उसका आज का वैल्यू सिर्फ 45 है। तो क्या ये मशीन खरीदना चाहिए? जवाब है नहीं।
क्योंकि सर जो कमाएंगे वो आपके इन्वेस्टमेंट से कम है, तो क्यों खरीदिएगा ऐसा मशीन को। तो ऑप्शन होगा मशीन को परचेज नहीं करना है, नॉट परचेज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पढ़िए क्या लिखा है। इफ द इफेक्टिव इंटरेस्ट इज 12%, लीजिए इफेक्टिव इंटरेस्ट दे दिया है। इफेक्टिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n माइनस 1। इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है 12%। और आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बताइए, कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगा। हम बोले ओके, अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगा तो आर किससे डिवाइड होगा 4 से, और एन किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 0.12। इसको इधर ले आइए, 1 प्लस आर बाई 400, पावर कितना आया 4, तो ये हो गया 1.12 इज इक्वल टू पावर 4। अब इस पावर 4 को इधर ले आए तो रूट लग जाएगा, तो सर ये तो रूट बन गया। तो 1.12 दो बार रूट, 1 2, तो ये आया 1.02874 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। 1 को इधर ले जाएंगे तो 1.0874 माइनस 1 आर बाई 400, तो ये कितना बचा 0.02874 इज इक्वल टू आर बाई 400। तो आर का वैल्यू 11.49%। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 11.49, ऑप्शन नंबर डी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ें। लिखा है ए मशीन डेप्रीशिएट एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज 1 लाख एंड अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू 30,000। तो सर कॉस्ट जो 1 लाख है वो क्या है P और 30,000 क्या है A। बोल रहा है बताइए कितना लाइफ है मशीन का। तो हमने सर टाइम निकालना है, तो A इज इक्वल टू P, डेप्रीशिएशन है इसलिए 1 माइनस आर पे पावर n, यही n आपको निकालना है। ये कितना है 30,000 इज इक्वल टू 1 लाख। आर कितना दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। तो सर 1 लाख को इधर ले आई तो डिवाइड में आ जाएगा, यहां कितना बचेगा 0.8 पे पावर n, 0.3 इज इक्वल टू 0.8 पे पावर n। अब चलिए n का वैल्यू 1 2 3 लेते जाइए, जब तक कब तक लेते जाएंगे जब तक ये ना आ जाए। तो 0.8 के ऊपर पावर चढ़ाइए इज इक्वल टू इंटू 2 का पावर 3 4 5, तो 5 का लेने पे 0.32 आया और 6 लेने पे 0.26। तो 5 और 6 के बीच का आंसर देखिए, ऑप्शन 5 और 6 के बीच में ऑप्शन नंबर बी 5.4 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 5,000 ए ईयर फॉर 7 ईयर 14% कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन 1.14 पे पावर 7 इज इक्वल टू 2.5023। फ्यूचर वैल्यू निकालना फिर से, और क्या, तो बहुत सिंपल है, इनटू 1 प्लस आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। कितना है एन्युटी का वैल्यू 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14%, तो 1 प्लस 14 बाई 100, ईयर कितना है 7 माइनस 1,
तो 5000 इंटू 1.14 पे पावर 7 माइनस 1. बताइए 1.14 पे पावर 7 2.5023. आइए सॉल्व करें इसको. 2.5023 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.14. 5000 इंटू 10.7307 मल्टीप्लाई कीजिए 5000 से, तो दिस विल कम 53,653.5. ऑप्शन देखिए 53,653.5 ऑप्शन नंबर बी लिखिए. आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़े. लिखा है 5,000 इच पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स टू पे ऑफ ए लोन. 5,000 रुपए हर साल देते हैं 10 सालों तक एक लोन को पे करने के लिए. व्हाट इज द लोन अमाउंट? तो लोन अमाउंट आपको निकालना है इफ इंटरेस्ट रेट इज 14%. तो हम बोले सर लोन आज का अमाउंट है, मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिख दीजिए पहले. कितना हर साल देते हैं? 5,000. कितने साल तक देना है? 10 साल तक देते हैं. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 14%. मजा का बात क्या है, इसका वैल्यू क्वेश्चन खुद ही बता दिया. कितना? 5.2161. तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो 5.21611 इंटू 5,000 ये होगा 26,080 रुपीज 55 पैसा. देखिए ऑप्शन 26,080.55 ऑप्शन नंबर ए. तो ये खत्म हुआ हम लोगों का टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एमटीपी जितना भी एमटीपी था वो सारा हम लोग सॉल्व कर लिए. लिखिए